सो आइए शुरू करते हैं अपनी पहली साबुन के निर्माण की पहली विधि के साथ। ठीक है, जो हमारी पहली विधि है वो गर्म विधि बोलते हैं उसको, या फिर हॉट प्रोसेस। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें हम टेम्परेचर को इंक्रीज करने वाले हैं, हाई टेम्परेचर पे प्रोसेस को करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फिगर को समझ लेते हैं, उसके बाद इसमें क्या प्रोसेस करने वाले हैं वो समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें दो चैम्बर हमारे पास है। ठीक है, मतलब बर्तन बोल सकते हैं, बड़े बर्तन। ठीक है, इनका अगर आप नाम देखना चाहें तो इन बड़े कंटेनर्स हैं इसमें दोनों, और इनको डेक बोल रहे हैं। केटल टाइप का शेप है, इसको केटल या हिंदी में लिखे तो डेक। ठीक है, डेक बोल सकते हैं, बट वैसे ऐसा जिसका नाम जरूरत नहीं है, आप दो बर्तन बोल सकते हैं, बड़े बर्तन है। ठीक है, जिसमें ये ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डेक। ठीक है ना, आप चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं, चाहे तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों डेक हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, एक मिश्रण डाल रहे हैं। कौन कौन सा? तेल का और लाई का। देखिए लाई विलयन है। ठीक है ना, जैसा मैं शुरू में बता चुका हूं कि आप ध्यान रख, मैं अभी जस्ट पहले बताया था कि लाई ध्यान रखिएगा, मैं इसे यूज करूंगा। तो लाई वही है, क्या है कि NaOH या KOH है ना, इसका एक्वस सॉल्यूशन है, इसको हम लाई सॉल्यूशन बोलेंगे। मतलब पानी में मिक्स कर दे रहे हैं और उसके बाद इसको हम ट्रीट कर रहे हैं। तो देखिए मिश्रण ले रहे हैं, सबसे पहले ऑयल है, ऑयल के अंदर लाई मिक्स कर दे रहे हैं, उसके बाद इस कंटेनर में भर दे रहे हैं। ठीक है, उसका आप ये पाइप देख पा रहे होंगे। ठीक है ना, ऐसी करके शेप में है। तो बेसिकली इससे हम क्या कर रहे हैं, गर्म वाष्प भेज रहे हैं। डायरेक्ट हीटिंग नहीं करनी है हमको, यहाँ पे वेपर वाष्प के तहत इसको हम गर्म कर रहे हैं। और कितना गर्म कर रहे हैं, इसके जब तक कि उबलने लग जाए। ठीक है, इसके बॉइलिंग पॉइंट तक इसको हम हीट कर रहे हैं। उसके बाद फिर क्या होगा कि यहाँ सोप जो बनेगा हमारा वो ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, और इसके पाइप कनेक्शन लगा हुआ है, पंप के थ्रू यहाँ से सोप को निकाल के और दूसरे वाले डेग में पहुंचा देगा। दूसरे डेग में पहुंचाने के बाद यहाँ पे हमारे एक स्टीरर लगा हुआ, बिडोला, जिसको मतलब क्या कंटिन्यूअसली उसमें घूमता रहेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, सोप प्रोसेसिंग होगा। और उसके बाद जैसे मतलब बेसिकली उसको इसलिए घुमा रहे हैं कि जितनी भी चीजें उसके अंदर मिक्स किए सब एक दूसरे के साथ कंटिन्यूअसली मिल जाए। ठीक है, समान मिश्रण बन जाए। ठीक है, उसके बाद जब हो जाएगा तो उसको हम निकाल लेंगे। यहाँ पे निकास एग्जिट आउटलेट बना हुआ है, वहां से निकल जाएगा। उसके बाद उसको हम जो हमारा छोटे छोटे सांचे बने होते हैं सोप, जिस शेप में हम उसको बनाना चाहते हैं उसको उसमें भर लेंगे और उसको बाहर ठंडा होने के लिए रख देंगे, फिर पैकिंग करके मार्केट में सेल कर देते हैं प्रोसेसिंग के बाद। ठीक है, तो ये सिंपल प्रोसेस था। आइए अब देखते हैं इसमें प्रक्रिया क्या क्या हो रही है। ये प्रक्रिया एक्चुअली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको ये प्रोसेस में आपको की पॉइंट्स वगैरह आप याद रहेगा तो अभी फिगर बना के अपनी लैंग्वेज में लिख देंगे, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो देखिए प्रक्रिया देखते हैं। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, मिश्रण ले रहे हैं। इसमें क्या भरा हुआ है, तो मिश्रण है तेल का और लाई का। तो तेल भी आप जानते हैं, लाई भी जानते हैं। तेल जैसे मैंने इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट बनवाई थी, उसमें नारियल का, मूंगफली का, या फिर कोई भी सरसों का तेल आप यूज कर रहे थे। ठीक है, उसको गर्म कर रहे हैं, इसमें हमने भर लिया। ठीक है, अब उस लिक्विड को जब हमने भर लिया तो हमने इसको गर्म करना शुरू किया। गर्म कैसे कर रहे हैं, एक गर्म वाष्प भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये धीरे धीरे गर्म होना शुरू होगा और एक ऐसे टेम्परेचर पे आके बॉयल होने लग जाएगा। ठीक है, जैसे ये बॉयल होगा तो उस बॉयल होते टाइम ही, मतलब अभी बॉयल शुरू नहीं हुआ, गर्म हो रहा है, उसी टाइम में उसमें हम क्या करते हैं, NaCl मिला देते हैं। NaCl मतलब क्या, नमक है ना, सॉलिड नमक जो हम लोग यूज करते हैं एज अ टेबल सॉल्ट। ठीक है, तो टेबल सॉल्ट यहाँ पे मिक्स कर दे रहे हैं। उसके बाद कंटिन्यूअसली हीट कर रहे हैं। ठीक है ना, इसको मिक्स करने के बाद यहाँ पे एक इफेक्ट आता है, समायन प्रभाव। तो सबसे पहले आप समायन प्रभाव समझिए होता क्या है। देखिए जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा या फिर जनरल कॉन्सेप्शन में आपने ट्रीटमेंट देखा होगा कि अगर कोई प्लस चार्ज है और दूसरा उसके साथ प्लस चार्ज डाल जाए, ठीक है, दोनों प्लस चार्ज, तो रिपेल करेंगे, दूर भागेंगे, है ना, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। अगर दो माइनस चार्ज है तो भी दूर जाएंगे। तो अगर सम आयन है, मतलब एक जैसे चार्जेस हैं, तो एक दूसरे से रिपेल करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा आप यहाँ पे NaCl में सोडियम क्या है, कटायन है या एनायन है, प्लस चार्ज है ना, Na+, बिल्कुल। और जो हमारा हमने ऑयल यूज किया है यानी सोप बनेगा हमारा, तो उसमें आप एक चीज ध्यान से देखिए, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे आपको कंफर्म हो। देखिए फिर से वही यूज कर रहा हूं मैं, C17H35COO ये क्या है, Na। यहां पे भी इसके ऊपर यहाँ पे माइनस और यहाँ प्लस चार्ज आएगा, दोनों प्लस चार्ज वाले क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर। जब दूर करेंगे तो NaCl हमारा सॉल्यूशन में है और सोप जो है हल्का होता है, वेट के हिसाब से नहीं, मतलब जैसे NaCl क्या है, ये कटायन है, ये भी कटायन है,
दोनों में रिपेलेंट इफेक्ट आएगा, है ना, रिपेलेंट इफेक्ट आएगा, यानी एक दूसरे को क्या करेंगे, वो दूर दूर कर देंगे, ठीक है ना, प्रतिकर्षित करेंगे। तो इससे क्या होगा कि ये NaCl तो सॉल्यूशन में ही रह जाएगा, ठीक है। क्यों रह जाएगा? बिकॉज उस NaCl की जो मतलब वाटर के साथ उसकी जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक टर्म यूज किया जाए, वो हाइड्रोफोबिक नहीं होता है, हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर होता है, मतलब वाटर को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी ज्यादा होती है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन क्यों, अगर आपको डाउट हो सकता है कि क्यों ये सॉल्यूशन में रहेगा, तो एक चीज और मैं बता देता हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे कि अगर किसी कंपाउंड साथ R ग्रुप लगा है, R ग्रुप मतलब एल्किल ग्रुप, ठीक है। एल्किल ग्रुप में बता चुका हूं कि कई बार मैंने वीडियोस में बताया कि एल्किल ग्रुप क्या होता है, आप अगर नहीं देखे तो आप वीडियोस को देख सकते हैं। तो अगर एल्किल ग्रुप किसी कंपाउंड में है, यानी ये वाला ग्रुप, तो क्या वो हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर से दूर जाता है, ठीक है। इस सॉल्यूशन में वाटर भी हमारा प्रेजेंट था। तो अब क्या है कि अब देखिए कुछ लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि मिक्सअप में वाटर तो कहीं लिखा नहीं है, बट हाँ लिखा नहीं है, बट उसमें क्या है कि कुछ अमाउंट में, जैसे फैट है, फैट में भी तो वाटर का अमाउंट है ही है ना, तो जो वाटर के अमाउंट है उसकी वजह से रिपेलेंट इफेक्ट होगा, ठीक है। तो इतना डीप में मत जाइए आप, बस बेसिकली ये देखिए कि C17H35 जो हमारा सोप है ना, सोप साबुन, तो ये क्या होगा, ये रिपेल इफेक्ट करेगा और ये सरफेस पे आके इकट्ठा हो जाएगा, मतलब सॉल्यूशन के अंदर समझिए इसको भगा दिया, ये Na है उसके बाद भी Na, दोनों की बीच लड़ाई हुई, इसलिए सोप को भगा दिया, और सोप हल्का है, इस वजह से क्या हो जाएगा, सरफेस पे आके इकट्ठा हो गया। अब जितना सरफेस पे आके इकट्ठा हुआ, तो अब क्या होगा कि ये हमने पंप लगाया हुआ है, इस पंप की हेल्प से सोप को यहाँ से निकाल दिया और दूसरे कंटेनर में जाके गिरा दिया। अब उस कंटेनर में एक कंटिन्यूअसली घूमने वाला, जिसको बिडोलर बोलते हैं, कंटिन्यूअसली घूम रहा है। अब वो घूम इसलिए रहा है कि उसके अंदर जो चीज हमने मिक्स किया ना, वो सब बराबर में मिल जाए। क्या मिक्स किए, यहाँ पे हमने जैसे सोप हमारा यहाँ बन चुका है, इस सोप को दूसरे कंटेनर में लाके हम ऐसी चीजें मिक्स की सोप में अच्छी शाइनिंग आ जाए, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड हमने ऐड किया था जिससे जर्मिसाइड इफेक्ट आ जाए, कीटाणुनाशक थोड़ा प्रॉपर्टीज आ जाए, उसके अंदर सुगंध आ जाए, हमने एरोमा मिक्स किया था, चमेली का तेल या फिर जो भी जैसा फ्लेवर हमको चाहिए वो हमने मिक्स किया था, तो सब प्रॉपर अच्छे से मिक्स हो जाए, इसलिए कंटिन्यूसली उसको घुमाते रहते। कुछ टाइम बाद जब ये अच्छे से मिक्सअप हो जाता है, हमको लगता है 10-15 मिनट, आधा घंटा बाद जितना मिक्सअप हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे आउटलेट है एग्जिट, उससे हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, उसको ठंडा करके हमारे पास जो सांचे होते हैं ना, सोप जिस शेप में रखना होता है उसमें भर के उसको ठंडा करके और बाकी पैकिंग करके प्रोसेसिंग के लिए भेज देते हैं, और फिर मार्केट में हमारी चीज आ जाती है, ठीक है। ये तो हमारा सोप निकल के मार्केट में आ गया। अब बात उठती है कि इसमें इतना तो सोप हमने निकाल लिया, अभी नीचे बचता क्या है, नीचे वही चीज, जो चीज अभी उसके अंदर भी लाई और वसा बचा हुआ है, तो अब कंटिन्यूअसली उसमें हम फिर से NaCl मिलाते हैं। NaCl तब तक मिलाते रहते हैं और सेम प्रोसेस करते हैं जब तक कि पूरा मैक्सिमम सफिशिएंट अमाउंट का हम सोप निकाल ना लें, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसी सोप से हम हार्ड और सॉफ्ट दोनों बनाते हैं। तो आपको पता होगा कि जो इसमें NaOH का कुछ ना कुछ अमाउंट जो हमने शुरू में मिक्सअप किया था, जैसे लाई सॉल्यूशन क्या था, NaOH KOH का सॉल्यूशन था, तो उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट रह जाएगा, तो उसको अगर हम किस हद तक उसको निकालते हैं वो डिपेंड करता है वो भी कि हमारा सोप कैसा होगा, हार्ड या सॉफ्ट होगा। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई। जैसे इसमें मैंने लिखा हुआ ना, नीचे जो शेष पदार्थ बचे हुए थे, इसमें बचे रह गए थे, उनके साथ फिर से वही प्रोसेसिंग करेंगे। क्या करेंगे, उसमें NaCl फिर से मिलाएंगे, इसकी हेल्प से उसको फिर से गर्म करेंगे, फिर से समान इफेक्ट लगेगा, ये देखिए समान इफेक्ट है ना, समान इफेक्ट होगा, ये सोप ऊपर आ जाएगा, फिर सोप को निकाल लेंगे और प्रोसेसिंग करके अपना अलग कर लेंगे। तो आई होप आपको पूरी विधि समझ में आ गई होगी। इस फिगर को आप नोट कर लीजिए और की पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, ठीक है, जिससे आपको, और अगर आपको फिर से कोई डाउट हो तो वीडियो के बाद फिर से देखिएगा, आपको पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। मैंने एक एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लिया है।